Hello students, again welcome back to your class of the management of natural resource, and in this video we will study about the solid waste management. Solid waste management. First of all we should know what is solid waste. हर दिन पर डे इंडिया के अंदर अगर हम बात करते हैं तो बेटा अकेले इंडिया के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1 बिलियन टन का सॉलिड वेस्ट जनरेट किया जाता है हम सब के द्वारा, जो प्रेजेंट डे पे सबसे ज़्यादा मोस्ट क्रिटिकल रीजन बना हुआ है सॉलिड वेस्ट, जो हमारे एनवायरनमेंट को बहुत अच्छे तरीके से हार्म कर रहा है। और इनमें से सॉलिड वेस्ट में से जिसकी रिसाइकलिंग लगा लो या फिर उसकी रीप्रोसेसिंग लगा लो, उसमें से इंडिया कैन प्रोसेस ओनली 24% ऑफ द टोटल सॉलिड वेस्ट। बाकी जो रिमेनिंग वेस्ट है उसको डिकम्पोज तो नहीं कर सकते हम, बिकॉज डिकम्पोजेबल वो है ही नहीं। उसको डंप किया जाता है किसी भी खाली एरिया के अंदर। सपोज करो कि एक खाली प्लॉट कहीं हमारे रेजिडेंशियल एरिया में आप देख सकते हो, जहाँ पे पॉलीथीन, पेपर्स, जितना भी वेस्ट हाउस होल्ड से निकलता है वो वहाँ पे फेंक दिया जाता है। जब वो एरिया की पूरी कंप्लीटली फिलिंग हो जाती है तो किसी दूसरे एरिया के ऊपर ही सब काम होना शुरू हो जाता है, जो रेजिडेंशियल पर्पज के लिए आज के टाइम पे सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम बनी हुई है। ठीक है, अब इस सॉलिड वेस्ट को जनरेट करने में हम सब का कंट्रीब्यूशन है। अगर हम सब लोगों को इस चीज़ के लिए एजुकेट करें, हम सब कंट्रीब्यूट करें, तो हम इस सॉलिड वेस्ट को क्या कर सकते हैं, इसकी प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं। इसके लिए बेटा सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए मेनली 3R फॉर्मूला बनाया गया था। 3R में जो 3 R's होते हैं, उन R का मीन्स क्या होता है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकलिंग। ठीक है, सॉलिड वेस्ट में मेनली कहाँ से वेस्ट आता है, एक तो हाउस होल्ड का वेस्ट, इसमें किचन का वेस्ट, हमारे होम का वेस्ट, इसके अलावा इंडस्ट्रीज का वेस्ट, हॉस्पिटल्स वेस्ट, ये सब वेस्ट सॉलिड वेस्ट में आते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे वेस्ट होते हैं जैसे कि प्लास्टिक हो गए, ग्लास हो गई, सिरिंज हो गई, नीडल हो गई, मेटल्स हो गई, which are not decomposable by the microorganisms and they remains as such in our environment and they cause soil pollution as well as environmental pollution। अगर हम प्लास्टिक्स की मेटल्स को यूज करना ही बंद कर दें, प्लास्टिक पेपर की जगह, पॉलीथीन बैग्स की जगह अगर हम पेपर बैग को यूज करना शुरू करें तो हम उस वेस्ट की डिकम्पोजिशन करवा सकते हैं, वो हम कुछ हद तक उसको कम कर सकते हैं। एक कहता है बेटा रीयूज, कि जैसे कि मान लो हमने कुछ सब्सटेंस खरीदे, प्लास्टिक कंटेनर्स हैं, उनको हम बार बार बाद में वॉश करके किचन के सामान को स्टोर करने के लिए दोबारा से यूज कर ले, रीयूज कर ले। क्रोकरीज होती हैं, ग्लास होते हैं, वो जो ब्रोक डाउन कर जाते हैं तो ब्रेकन क्रोकरीज से हम गमले बना लें या उनको सजावट के लिए किसी दूसरे पर्पज के लिए यूज कर ले, तो भी हम उस वेस्ट को कम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग में क्या किया जाता है, प्लास्टिक और ग्लास को पिकअप करके उसको दोबारा से मेल्ट करके दोबारा से रीयूजेबल ग्लास और क्रोकरीज प्रिपेयर कर दी जाती हैं, ये होता है रिसाइकलिंग। हालांकि जो रैग पिकर्स होते हैं वो इन प्लास्टिक्स को, इन मेटल्स को, इन ग्लास को, जो कचरा होता है, सॉलिड वेस्ट होता है, उसमें से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, जो कि काफ़ी अनहाइजीनिक होता है और इस तरीके से वो कंटामिनेशन के शिकार हो जाते हैं एंड ऑल्सो बिकम्स द रीजन ऑफ स्प्रेड ऑफ वेरियस काइंड ऑफ डिजीज। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि सॉलिड वेस्ट क्या है, सॉलिड वेस्ट के मैनेजमेंट के लिए 3R फॉर्मूला क्या है, और 3R को हमने 5 R's में भी कन्वर्ट कर दिया गया, उसका क्या मतलब है, और हमारा एज ए इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने एनवायरनमेंट के पोल्यूशन को कम करने के लिए, नेचुरल रिसोर्स की कंजप्शन को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज सॉलिड वेस्ट। इट इज एनी गार्बेज और स्लज और एनी डिस्कार्डेड मटेरियल। इट इज any garbage, sludge and any discarded material from home, kitchen, hospitals, industries,
etc. is called solid waste. इसको हम सॉलिड वेस्ट नाम देते हैं, जो इन सब से डिस्चार्ज ऑफ किया जाता है, ठीक है। एंड ह्यूमन सोसाइटी में इंडस्ट्रियल ग्रोथ के कारण, कॉमर्शियल एक्टिविटी के कारण और लाइफस्टाइल के चेंज होने के कारण, मोर इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड ड्यू टू द चेंज इन lifestyle and due to more urbanization and high commercial activity इन सब रीजंस की वजह से बेटा जो सॉलिड वेस्ट है इसकी अमाउंट डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। सॉलिड वेस्ट इज इंक्रीजिंग पर डे। ऑन एन एवरेज 1 बिलियन ton waste is produced by the human beings per day। हर दिन इतना बिलियन टन क्या सॉलिड वेस्ट ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं, सॉरी पर डे, पर ईयर इतना बिलियन पर ईयर वेस्ट को जनरेट कर रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। और इसका कलेक्शन, इसका ट्रांसपोर्टेशन और इसकी डंपिंग इस वेस्ट की आज की सबसे मेजर प्रॉब्लम बनी हुई है। कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन एंड डंपिंग ऑफ दिस वेस्ट इज ए मेजर प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम ऑफ प्रेजेंट डे। आज के टाइम में सबसे काफ़ी बिगेस्ट प्रॉब्लम बनी हुई है इस सॉलिड वेस्ट को डिस्चार्ज करने के लिए। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के अंदर, इन इंडिया इट कैन प्रोसेस ओनली 24% ऑफ सॉलिड वेस्ट इज प्रोसेस्ड। बाकी रिमेनिंग वेस्ट का क्या, बाकी रिमेनिंग वेस्ट खुले में गिरा रहेगा, लैंडफिलिंग करता रहेगा और एक रेजिडेंशियल एरिया के अंदर काफ़ी मेजर और बिग प्रॉब्लम बना हुआ है, ठीक है। अब इस सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट के लिए हमने एक 3R फॉर्मूला अपनाया है, जो जिसमें अगर हर एक ह्यूमन बीइंग कंट्रीब्यूट करे तो हम सॉलिड वेस्ट की जनरेशन को काफ़ी हद तक क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। और एज एन इंडिविजुअल भी एक ह्यूमन बीइंग काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इस सॉलिड वेस्ट की जनरेशन के अंदर। तो इसमें हम पहले देखते हैं 3R, पहले तो बेटा था 3R फॉर्मूला, लेकिन कई बार 5R फॉर्मूला भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इनमें से 3R में जो मेन क्या थे, 3R का क्या मतलब है, फर्स्ट R रिप्रेजेंट रिड्यूस, सेकेंड रीयूज एंड थर्ड रिसाइकिल। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। इसके अलावा इसमें 2R और जोड़ दिए गए हैं, रिफ्यूज एंड रीपर्पस, ठीक है। ये है 5R फॉर्मूला, जिसमें 5R का क्या मीन्स है, 1 बाय 1 हम स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रिड्यूस के बारे में कि हाउ कैन वी रिड्यूस द यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो इसमें बेटा हम क्या देखेंगे कि रिड्यूस, सबसे फर्स्ट R दैट मीन्स कि रिड्यूस का मतलब क्या होता है कि सिंपली जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके यूज़ को कम करना। और कुछ ऐसे मेथड्स हैं जो हम पर्सनली एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स भी यूज़ करें तो हम डेली बहुत सारे अमाउंट में नेचुरल रिसोर्स की वेस्टेज को कम कर सकते हैं। जैसे कि कुछ मेथड्स यहाँ पे मैंने दिए हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले बता रखें कि व्हाट इज रिड्यूस। रिड्यूस सिंपली मीन्स टू रिड्यूस द कंजम्पशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स एज मच एज वी कैन। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम
रिड्यूस कर सकते हैं नेचुरल रिसोर्स के यूज़ को, उतना करना चाहिए। कुछ मेजर्स हैं जो दिए हुए हैं, जैसे कि मान लो सपोज करो कि हमें क्या क्या तरीके अपनाने चाहिए। क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए, एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बींग्स हाउ कैन वी हेल्प टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट, और हाउ कैन वी हेल्प टू सेव आवर नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल देखो, सबसे पहले हमें अपने टिफिन में उतना ही फूड लंच बॉक्स में लाना चाहिए जितना कि हम खा सकें। वेस्टेज ऑफ फूड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम फैन के नीचे नहीं बैठे, हम कूलर के नीचे नहीं बैठे हैं, तो हमें उनको स्विच ऑफ कर देना चाहिए ताकि इलेक्ट्रिसिटी की वेस्टेज को हम बचा सकें। जब कोई टैप लीक है या फिर कोई टैप किसी ने ओपन कर दिया, हम देख रहे हैं पानी वेस्ट हो रहा है, तो हमें उसको बंद कर देना चाहिए, ठीक है। जो हम पेपर यूज़ करते हैं रफ, उसके लिए उसकी बजाय हमें स्लेट यूज़ करनी चाहिए। अगर हम पेपर भी यूज़ कर रहे हैं तो उसको हमें दोनों साइड से पेपर को यूटिलाइज करना चाहिए, बिकॉज पेपर बनने के लिए हमें बहुत सारे अमाउंट में वुड चाहिए होती है, और वुड कहाँ से आएंगे, हमारे फॉरेस्ट से आएंगे। तो हम अपने फॉरेस्ट को भी बचा सकते हैं इस तरीके से, हम पेपर का कम से कम यूज़ करके, या दोनों साइड से उस पेपर को यूज़ करना चाहिए। पॉलीथीन बैग की हेल्प के बजाय हमें किसको यूज़ करना चाहिए बेटा, हमें पेपर बैग को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि पेपर बैग बायोडिग्रेडेबल होते हैं और पॉलीथीन बैग्स बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको कुछ मेजर्स दे रखे हैं, जैसे कि अवॉइड वेस्टेज ऑफ द फूड, जितना ज़्यादा हो सके हम फूड की वेस्टेज को कम करें। यूज ऑफ पेपर बैग इंस्टेड ऑफ द पॉलीथीन बैग सो दैट वी कैन रिड्यूस द solid waste or we can reduce the non biodegradable waste. use both side of the paper while writing, write करते टाइम हमें पेपर की दोनों साइड को यूज करना चाहिए। टर्न ऑफ द लाइट एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज व्हेन नॉट इन यूज, जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज को यूज नहीं कर रहे तब हमें वो बंद कर देने चाहिए। टर्न ऑफ द टैप वाटर व्हेन नॉट इन यूज, हमें वाटर के टैप को बंद कर देना चाहिए। इलेक्ट्रिक बल्ब को रिप्लेस कर देना चाहिए बाय द CFL, बिकॉज CFL है वो कम इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है देन द बल्ब। यूज ऑफ कार कूलिंग एंड स्कूल बस, स्कूल बस या कार कूलिंग को यूज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ द पर्सनल व्हीकल। इस तरीके से हम कोयल और पेट्रोलियम जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी अमाउंट को भी क्या कर सकते हैं बेटा, रिड्यूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्प्रे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड्स होते हैं, इनके स्प्रे ऑफ एरोसोल्स लाइक पेस्टिसाइड्स एंड लाइक एरोसोल्स जो हमारे रेफ्रिजरेटर्स में, हमारे एसीज में यूज होते हैं बेटा, ऐसे एरोसोल्स को जिनमें CFC कंटेन होते हैं। एरोसोल्स लाइक विच कंटेन क्लोरोफ्लोरोकार्बन शुड बी अवॉइडेड, उनको हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बेटा जो CFC होते हैं ना ये बहुत हार्मफुल होते हैं हमारे पोल्यूशन के लिए। हमारे एनवायरनमेंट में एक ओजोन लेयर होती है, उस ओजोन लेयर को डिग्रेड कर देंगे। अगर ओजोन लेयर डिग्रेड हो जाएगी तो हमारे अर्थ के ऊपर बहुत सारी अमाउंट में UV रेडिएशंस आने लग जाती है, और वो UV रेडिएशंस क्या करती है, बहुत ज़्यादा कार्सिनोजेनिक होगी, ह्यूमन बींग्स में कैंसर कोज करने का एक मेजर रीजन बनती है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट R विच इज द R ऑफ 3R फॉर्मूला, दैट इज रिड्यूस, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेटा रीसाइक्लिंग के बारे में। री मतलब अगेन, साइक्लिंग मतलब उसकी प्रोसेसिंग। इट इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट इज अगेन, वेस्ट को दोबारा से हम यूज करके, वेस्ट इज कन्वर्टेड into यूजेबल फॉर्म। कि एक वेस्ट चीज़ थी, सपोज करो कि हमारे ग्लास के टुकड़े हो गए, वो बिल्कुल वेस्ट बन चुके हैं, लेकिन हम उसको मेल्ट करके दोबारा से उसके लिए नए ग्लास तैयार कर दे, तो वो प्रोसेस क्या कहलाती है, रीसाइक्लिंग कहलाती है, ठीक है। तो रीसाइक्लिंग के लिए मेनली हम किस किस की रीसाइक्लिंग करते हैं, जैसे कि प्लास्टिक्स के आइटम हो गए, ग्लास के आइटम्स हो गए, इन सब की हम रिसाइकलिंग करते हैं।
तो बेटा बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे हैं जैसे कि प्लास्टिक्स, ग्लास, पेपर, बिवरेजेस के कार्टून, मेटल्स के यूटेंसिल्स, जिनको हम दोबारा से प्रोसेस करके रीयूजेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो इन सब को हमें दूसरे वेस्ट के साथ में मिक्सअप नहीं करना चाहिए। सपोज को हमारे हाउस होल्ड का वेस्ट है और हमारे कुछ कांच के ग्लास टूट गए हैं, तो उन पीसेस को हमें इनके अंदर मिक्स नहीं करना चाहिए, इनको हमें सेपरेटली रखना चाहिए ताकि हम उसको रिसाइकलिंग प्रोसेस के लिए रेड पिकर्स को सौंप दे और वो उसको रिसाइकलिंग सेंटर पे तक लेके जाए, दोबारा से रीयूजेबल मटेरियल उससे कंस्ट्रक्ट कर ले जाए। अदरवाइज जो जनरल वेस्ट होता है हमारा हाउस होल्ड का वेस्ट, उसमें ये वाले सपोज करो कि ग्लास के टुकड़े हमने डाल दिए और कोई वेंडरिंग कैटल्स हैं वो उनको फीड करती हैं। बेटा ये सब प्लास्टिक, ग्लास, पेपर, बिवरेजेस, मेटल यूटेंसिल्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये कैसे हैं? दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, जिनको हम रिसाइकिल करके दोबारा से रीयूजेबल फॉर्म के मटेरियल्स बनवा देते हैं। और जो भी बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज डिग्रेडेड टू फॉर्म, उसे क्या बनवा दिया जाता है? मैन्योर एंड कंपोस्ट। मैन्योर और कंपोस्ट बनवा दिए जाते हैं जो फील्ड में यूज़ किए जाते हैं सॉइल की फर्टिलिटी को इन्हांस करने के लिए। ठीक है, ये सेकेंड आर था, दैट मीन्स की रिसाइकिल। इसके बाद हम थर्ड आर का मेथड पढ़ेंगे, दैट इज रीयूज। रीयूज का मतलब क्या होता है बेटा? रिपीटेड यूज ऑफ आर्टिकल्स टिल इट गेट डैमेज। जब तक कि कोई आर्टिकल्स डैमेज ना हो जाए तब तक हम उसे बार बार यूज करते हैं। तो हम कैसे बताते हैं इसके बारे में? इट इज द रिपीटेड यूज ऑफ आर्टिकल्स टिल इट गेट डैमेज। जब तक कि ये डैमेज ना हो जाए। हम रीयूज को इनफैक्ट रिसाइकलिंग से भी ज़्यादा बेटर प्रोसेस मानते हैं, बिकॉज रिसाइकलिंग के अंदर जब वेस्ट को रीयूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो उसको कुछ यूज ऑफ एनर्जी होती है, वहाँ पे वो कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करता है, बिकॉज ये प्रोसेस जो होती है इट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ एनर्जी। लेकिन रीयूज में ऐसा कुछ भी नेचुरल रिसोर्स, कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। दैट्स वाई रीयूज इज कंसिडर्ड बेटर देन रिसाइकिल। इसको रिसाइकिल से बेटर कंसिडर किया जाएगा, बिकॉज रिसाइकलिंग requires energy and use some natural resources to form reusable material। रीयूजेबल मटेरियल बनाने के लिए उसे कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और कुछ नेचुरल रिसोर्सेज को भी वो यूज़ करता है, इसलिए। और जबकि रीयूज में ऐसी कोई एनर्जी, कोई नेचुरल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट्स व्हाई वी कैन से रीयूज इज बेटर देन द रिसाइकलिंग। जैसे कि रिवर्स एंड यूज्ड एनवेलप एंड यूज देम। कुछ मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ कि कौन कौन से मटेरियल को हम दोबारा से रीयूज कर। यहाँ पे देखेंगे बेटा कि रीयूज के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि जो एनवेलप होता है, यूज्ड एनवेलप, उसको हम रिवर्स करते हैं, उल्टा कर लेते हैं, उसको दोबारा से यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो रिपेयर्ड चीज़ें होती हैं उनको रिप्लेस करने की बजाय उसको हम यूज कर लें। रीयूज स्मॉल बेल पेन बाई रिफिलिंग अगेन। हम स्मॉल बॉल पेन में रिफिल डाल के उसको बार बार यूज़ कर ले एज कम्पेयर टू उसको थ्रो आउट करने के लिए। यूज़ ऑफ स्लेट्स फॉर रफ वर्क के लिए हम स्लेट यूज़ करें, उसको रफ करें, उसको अगेन यूज़ कर लें, इसलिए हमारे बहुत सारे पेपर्स बच जाएंगे। जो मेटेलिक और ग्लास के आर्टिकल्स होते हैं जिनमें मार्केट से हम चीज़ें खरीद के लेके आते हैं, उनको हम एम्पटी करके दोबारा से किचन का मटेरियल स्टोर करने में यूज कर सकते हैं। क्लॉथ के, कपड़ों के कैरी बैग यूज़ करने चाहिए मार्केट से चीज़ें लाने के लिए, ताकि प्लास्टिक्स का यूज़, प्लास्टिक की पॉलीथीन बैग का भी यूज़ कम हो और उस सेम बैग को हम बार बार भी यूज़ कर सकें। इन दिस वे वी कैन से कि मैनी ऑफ द सॉलिड वेस्ट कैन बी रिड्यूस्ड बाय रीयूजिंग द सब्सटेंस अगेन एंड अगेन टिल इट कैन नॉट डैमेज। ठीक है, दीज आर द
3 R's: रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। अब इस 3 R में अगर हम 5 R की बात करते हैं तो 2 R और ऐड किए गए हैं। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है बेटा, जो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं, उनका यूज ही नहीं करना चाहिए। अगर एक बार हमने ये सीख लिया तो हम बहुत सारे एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट चीज़ों को ख़त्म कर सकते हैं। तो रिफ्यूज का मतलब से नो टू यूज ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल substance like polythene bags, once this was adopted, एक बार ये अडॉप्ट कर लिया जाएगा, once this trend catches, lot of pollutant can be eliminated. once this trend, एक बार ये ट्रेंड चल गया तो बहुत सारा lot of pollutant हम क्या कर सकते हैं भाई, कैन बी एलिमिनेट, हम बहुत सारे पोल्यूटेंट को खत्म कर सकते हैं अगर हम एक बार पॉलीथीन बैग्स के भी यूज को अगर बंद कर दें तो उसको भी ना कहना सीख लें। से नो टू यूज ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। और रीपर्पस का मतलब क्या होता है बेटे, रीपर्पस का मतलब एक आर्टिकल जब उसका जो प्राइमरी यूज जो होता है उसकी बजाय किसी दूसरे चीज़ के लिए उसको यूज किया जाए। इट इज़ एन आर्टिकल विच कैन नो मोर बी यूज्ड एज पर द ओरिजिनल पर्पस बट इट कैन बी यूज्ड फॉर सम अदर यूजफुल पर्पस। कोई ऐसा आर्टिकल, एन आर्टिकल विच इज नॉट यूज फॉर इट्स प्राइमरी पर्पस बट, लेकिन हम उसे but it can use for other usable purpose, किसी दूसरे पर्पस में हम उसे काम में ले लें। इस प्रोसेस को हम नाम देते हैं रीपर्पस। जैसे कि जो क्रैक्ड क्रोकरी तो हमारे लिए वेस्ट हो गई, तो उस क्रैक्ड क्रोकरी को या जो ब्रोकन हैंडल्स होते हैं दे कैन बी यूज्ड टू ग्रो स्मॉल प्लांट और फीडिंग वेसल्स। क्रैक्ड क्रोकरी कैन बी यूज्ड टू ग्रो स्मॉल प्लांट्स, हम छोटे प्लांट्स लगा सकते हैं उनके अंदर, या फिर उसको हम एक फीडिंग वेसल की तरह काम कर सकते हैं जिसमें बर्ड्स को फीड करा सकते हैं, या बर्ड्स के लिए पानी डालने के लिए फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स, इस पर्पज़ के लिए हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब उनका प्राइमरी पर्पज़ तो नहीं है, क्योंकि क्रोकरी को तो मेनली हम खाने के बर्तनों की तरह यूज़ करते हैं, बट उसको अगर ख़राब हो गई है तो उसको इंस्टेड ऑफ यूजिंग एज ए वेस्ट उसको हम किसी दूसरे पर्पज़ के लिए यूज़ कर लें। तो दिस आर द 5R फॉर्मूला जो मेनली यूज़ किया गया था टू रिमूव द सॉलिड वेस्ट। ठीक है, का पहले ट्रेंड में था 3R फॉर्मूला, लेकिन 3R फॉर्मूला के बाद 5R फॉर्मूला मेनली ट्रेंड में है। इसके अलावा भी बेटा बहुत सारे अदर्स रीजन तरीके हैं जिसके थ्रू हम सॉलिड वेस्ट की मैनेजमेंट कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट को रिमूव कर सकते हैं। देखो जैसे कि एक आता है सॉलिड वेस्ट में लैंड फीलिंग में हम क्या करते हैं कि जितना भी वेस्ट है उसको गड्ढा खोद के नीचे दबा दिया जाए। एक आता है बेटा इंसिनरेशन में क्या किया जाता है, इंसिनरेशन के अंदर जो सॉलिड वेस्ट होता है, सॉलिड वेस्ट मटेरियल, उसको बर्न किया जाएगा, इज बर्न एट वेरी हाई टेम्परेचर पे बर्न करके इट इज कन्वर्टेड इनटू ऐश, जिसकी वजह से हार्मफुल गैसेस जो सॉलिड, जैसे हम प्लास्टिक या कुछ पॉलीथीन्स बर्न करते हैं तो उसमें बहुत हार्मफुल पॉइजनस गैसेस एमिट होती हैं। तो ऐसी गैसेस के एमिशन को हम ख़त्म कर सकते हैं इस इंसिनरेशन प्रोसेस के थ्रू, इस लैंड फिलिंग के थ्रू। डंपिंग ऑफ करना, डंपिंग ऑफ में हम ओपन एरियाज में डंपिंग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट का पोल्यूशन काफ़ी
ज़्यादा होता है तो उसको भी हमें अवॉइड करना चाहिए। ये हमने कुछ तरीके पढ़े थे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मेनली आपके क्वेश्चंस आते हैं 3R और 5R फॉर्मूला से। 3R का क्या मतलब है, या फिर यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि एज एन इंडिविजुअल ह्यूमन बीइंग हम एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट करने में, हम नेचुरल रिसोर्स के मैनेजमेंट में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। ठीक है बेटे, इसके बाद का आगे का मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।